हमेशा याद रखनी है कि दिस इज नॉट योर फॉल्ट। ये टॉपिक पे हमें नहीं करना है। आप बाकी सब है ना उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा या आपके फैमिली फ्रेंड्स के बच्चे अगर आपको कोई ऐसी बात बताता है तो प्लीज उसको सुन के डिसमिस मत कर लो, इसको लाइटली मत लो, क्योंकि ये उनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। हमारा राष्ट्र आज उन नन्हे बच्चों पर निर्धारित है जो आने वाला भविष्य होंगे। पर जब आपको लगता है कि वही नन्हे बच्चे किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, कोई ऐसी तकलीफ जो वो बता नहीं सकते, कुछ ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ जो शायद वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, एक ट्रॉमा में आ जाते हैं और उस ट्रॉमा की वजह से केवल उनका ही भविष्य नहीं, हमारे राष्ट्र का भविष्य बिगड़ जाता है। जब बच्चे जो बचपन से वो ट्रॉमा, वो दर्द लेकर बड़े होते हैं और आगे चलकर वही राष्ट्र निर्माण करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं मिस रैना पारेख, जो उन बच्चों को ट्रेन करती हैं जो किसी न किसी तकलीफ से या किसी न किसी दुख से जुड़े हुए हैं। पर अगर मैं बात करूं तकलीफ और दुख, वो तो बचपन में या कोई ना कोई तकलीफ, कोई दुख आ ही जाता है, पर मैं उन तकलीफ की बात नहीं कर रही हूँ। मैम रैना हमारे साथ जुड़ी हैं बताने के लिए कि जब कोई एक बच्चा अपनी कच्ची उम्र में, छोटी उम्र में किसी भी तरीके से अब्यूज़ होता है, सेक्सुअली अब्यूज़ होता है, फिज़िकली अब्यूज़ होता है अपनों के ही द्वारा, और वो ट्रॉमा के साथ वो आगे बढ़ता है, अपना ही नहीं राष्ट्र का भी भविष्य बनाता है, तो वो भविष्य अंधकार में ही जाता है। तो ज़रूरत हमें पड़ती है कि हम उसी पल उस पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो बच्चा उस एब्यूज़ से गुजर रहा है, चाहे वो फिज़िकल है, इमोशनल है या फिर सेक्सुअल ही क्यों नहीं है, उसको वहीं पर ही ट्रेनिंग दी जाए। थैंक यू सो मच। मैम रैना पारेख इज़ अ CSA ट्रेनर, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ ट्रेनर, जहाँ पर वो ऐसे बच्चों को जो बचपन में अपनी मासूम ज़िंदगी में कभी ना कभी अपनों के द्वारा या किसी बाहर वालों के द्वारा सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं और उस ट्रॉमा की वजह से कभी वो डर की वजह से बता नहीं पाते, कभी वो समझ ही नहीं पाते, उनकी इतनी कच्ची उम्र होती है उनको समझ में ही नहीं आता, सालों लग जाते हैं उनको ये समझने में कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। उस वक्त जब वो उस पीड़ा से गुजर रहे हैं तो ज़रूरत है किसी एक ऐसे हाथ की जो उनका हाथ आगे बढ़कर थाम सके, उनको ट्रेन कर सके और उनको समझा सके कि ये एक आपकी गलती नहीं है, ये किसी ने आपके साथ गलत किया है। मैम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, हमारे भविष्य को सुरक्षित बना रही हैं, बच्चों को ट्रेन कर रही हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे। और मैं बात कर रही हूँ ऐसे बच्चों की जो शायद लोअर क्लास में नहीं है, ऐसा अब्यूज़ हमने मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास में भी देखा है, जहाँ पे बच्चे अपनों के द्वारा ही अब्यूज़ हो रहे हैं और सालों तक शायद समझ भी नहीं पाते हैं कि हुआ क्या है, क्योंकि उस उम्र में उनके पास इतनी समझ नहीं होती है और आप उस फील्ड में उनको ट्रेन कर रही हैं। तो कब आपको ऐसा लगा कि, क्योंकि बीइंग यू एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, बट आप उस फील्ड में जाकर, आउट ऑफ द वे जाकर CSA ट्रेनर बनी, आपने ऐसे बच्चों को ट्रेन करना स्टार्ट किया, कब आपका नज़रिया एकदम से बदल गया? So first of all, thank you and happy International Women's Day. Thank you for inviting Vibhuti. So जब से like since 5-7 years मुझे था कि मुझे I want to contribute something towards nation building, and I have always involved myself actively into causes and nation building activities. Where I became a part of YI, and YI has a project called Project Masoom. So the whole purpose of this project Masoom is to sensitize kids about good touch, bad touch, safe touch, unsafe touch, and how to identify a helpful adult around you. So that is one thing that YI was doing, and I observed it. I am a mother of a 11-year-old daughter, girl child, and me and my husband always discuss how we keep our daughter secure, and there is always
so many uncertainties, and there is always a fear back in your mind whether I'm going to my office, whether my child is safe at home, is she doing safe at school. How to make them understand that what is a right good touch for them and what is a bad touch for them, and if there is any such thing, then how should you go and tell to your parent, and or how should you describe such a thing. So it started with that we need a safer environment for all kids, not only my daughter but for all kids in our society. And there should be zero tolerance policy for any kind of abuse, whether it's verbal abuse, where it's like a very severe assault, whether it's a cyberbullying case, it's a crime, something, it's sextortion, everything. It should be discussed. Our kids should be made aware about how things happen in world, and how they can keep themselves safe and secure with any such incidents and activities. Ma'am, because being as a mother of a daughter, very young age, आपको क्या लगता है कि कौन सी एज अप्रोप्रिएट होती है उनको वो समझाने के लिए? क्योंकि हम लोगों को लगता है अपना बच्चा अभी भी छोटा है और इतना एक्सपोजर शायद उसको बहुत बड़ा बना देगा. तो व्हाट इज़ द राइट एज फॉर यू व्हेन दीज चिल्ड्रन शुड बी अवेयर ऑफ सच टचेस, और कब उनको ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि वो तो कभी शायद समझ ही नहीं पाएंगे, उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं है, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि उनके साथ हुआ क्या. तो एक तो व्हाट इज़ द राइट एज एंड हाउ वी कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग बैड हैपनिंग टू यू एंड यू शुड बी अवेयर और यू शुड बी अलर्ट. डरना नहीं है, अलर्ट रहना है. दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन विभूति. हमारा ये मानना है कि जो भी डैमेज होना होता है ना, वो एक्चुअली 5 years के अंदर हो जाता है. So we start as early as 2 years, 3 years. My first ever session, I conducted my first ever session in a preschool where the kids were only 2 years old. 2 years kid can understand. So there are different modules for different age groups, and there are different details given in different age groups for them to understand the different types of abuse. For kids as small as 2 years old, what we teach them is like nobody is allowed to touch your diaper area. If somebody touches, you have to go and tell your mom. If you are feeling uncomfortable, you have to scream and run away from that situation. If you don't know what is happening, and feeling is something that any child can understand. Whether I'm feeling good or I'm feeling happy, or I'm not feeling good when someone's touching me. So this is where we emphasize. So training different kids from 2 years to 14 years kids, there are different modules where we emphasize that if something like this happens, if you are not feeling good, if someone touches your diaper area, then you have to scream and run away from that place. Okay. And also the basic thing is to help children understand that who are their helpful adults. So helpful adult is your mama, your papa, your dadi, जो आपका ध्यान रखता है, like your caretaker. So these are helpful adults, and only those adults can touch your private parts. A doctor can only touch your private part in presence of your mother. If other than that anybody else can tells you कि show me your private part or can I touch this part, then it is not allowed. It is not allowed to if anybody touches your lips. So at least all these small things a child of 2 years, 3 years of age can understand. Whatever our goal is to help them understand that what is a good touch, what is a bad touch, what to do if you are not feeling good, who should you go and tell, who is your helpful adult, help them identify a helpful adult in their surrounding. So these are all basic part of training, and this is what we do for various age groups. Then as and when if there are older kids, then there are cyberbullying cases, there are sexting,
sextortion, all these, there are many other ways of abuse that older kids may experience. So for different age groups there are different modules. This is what we basically cover in the training. I have one question. जैसे मैंने आपसे पूछा था कि बच्चों को बहुत टाइम तक समझ नहीं आता है, ओवर अ पीरियड ऑफ एज उनको समझ में आता है कि उनके पास्ट में उनके साथ कुछ गलत हुआ है। आपने बोला कि उनको शुरू से ही हमें बाय द एज ऑफ 2 दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये गलत हो रहा है। पर कई बार क्या होता है, व्हेन द अडल्ट्स आर देयर हु आर एक्वेटेंस ऑफ एवरीथिंग, और वो उनको प्रेशर डालते हैं या डरा देते हैं, बच्चे डर भी जाते हैं, मासूम तो होते ही हैं, और वो नहीं बता पाते हैं। तो ऐसा हमारे को उनको क्या समझाना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि जब आप 2 साल के बच्चे को समझाने की बात करते हैं तो वो कितना टाइम लगता है उनको एक्चुअली में समझने के लिए? See, Vibhuti, there are like multiple questions in what you just asked me. So we'll go one by one. So जब वो 2 साल के बच्चे होते हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं, उसमें कितना होता है कि 4 बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, बट उसमें से अगर 2 बच्चे भी सीख गए ना, तो आपको लगता है कि वो दूसरों को भी बोलेंगे कि तुम यहाँ पे टच नहीं कर सकते। प्लस हम खाली ट्रेनिंग गुड टच बैड टच की नहीं करते, ट्रेनिंग का मॉड्यूल पूरा इस तरह से डिज़ाइन है कि हम जो भी जब ट्रेन करने जाते हैं तब बच्चों के दिमाग में हमारा गोल यही होता है कि उनको अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ गुड टच बैड टच, हु आर योर हेल्पफुल एडल्ट्स, एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो यू आर नॉट अलाउड टू हाइड। इसको हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है, ये आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रॉपर काउंसलिंग होता है, एक प्रॉपर अप्रोच होता है। देयर आर हेल्पलाइन नंबर्स 1098, हम वो नंबर बच्चों के दिमाग में फिट करके आते हैं कि अगर आपको ऐसा लगा कि आपको ऐसा कुछ होता है तो आप अपनी मम्मी को जाके बोलो। आपकी मम्मी ने अगर नहीं सुना तो आप अपने टीचर को आके बोलो। जब तक कोई अच्छा हेल्पफुल अडल्ट आपकी बात सुन नहीं लेता तब तक आपको जाके यही चीज़ रिपीट करनी है। सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कि जब तक आपको कोई अडल्ट समझ ना ले, हेल्प नहीं करे, तब तक आपको जाके ये बात रिपीट कर करके बोलनी है उनको। एंड आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट। मैं ऐसे जैसे व्हेन यू कम इनटू ट्रेनिंग, तो आपको क्या लगता है जितने भी ऐसे बच्चे जो इस ट्रॉमा से निकल कर बाहर आप तक आए हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनको उस ट्रॉमा से निकालने में आपको कितना टाइम लग जाता है, कितना पीरियड लगता है? सो देर आर many platforms and forums who actually help a child once we identify कि अगर ऐसा कुछ हुआ है डिस्क्लोजर, then there are helpline number 1098, cyber crime, and there are many other government and private NGOs, Arpan, who dedicate their time in just counseling these children. And there are, it also depends on what was the type of trauma they went through, like what was the type of assault they went through. So based on that, and the biggest part is to give them assurance कि it was not your fault, and we also regularly keep a check on them whether they are now safe, they are feeling safe, whether it's a kid who is going to school who has disclosed any such incident. It is our duty as a trainer, as a society, to always keep a check कि are you feeling safe now? अभी आपके I hope things are good in your school. So even if this is something you should do with your children also, like not directly ask them, but it is a very important aspect that you have to educate your kids about safe touch, unsafe touch, and regularly ask them that what is happening in your school, what is happening in your surrounding, how are you processing emotions, so many things. मैम मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब आपने बोला सोसाइटी को वो सेफ़ फील कराना चाहिए, आई हैव माई ओपिनियन कि आज हमारे को ज़रूरत सिर्फ उन बच्चों का नज़रिया बदलने की नहीं है, सोसाइटी का नज़रिया बदलने की है
ऐसे बहुत सारे शायद आपके पास केसेस आए होंगे जहाँ पर कोई बच्चा, कोई ऐसा कोई जो फैमिली के ही किसी मेंबर के थ्रू असॉल्ट हुआ होगा और फैमिली ने ही उसको चुप कराया होगा, ऐसा कोई आपके पास केस आया हो? या फिर आई हैव रिसेंटली, अगर आप लोगों ने देखा होगा, रियलाइज़ करा होगा कि अभी एक 8 साल की बच्ची के साथ रिसेंटली एक केस हुआ है, हु हैव बीन रेप्ड फ्रॉम स्कूल से बाहर आने के बाद, और वो 8 किलोमीटर तक चलती गई, लोगों से मदद मांगती रही। शी वॉज ब्लीडिंग ऑल द वे, शी वॉज completely disordered, उसके clothes, it's been covering, all the news has been covered this case, this was recently case, day or two, 1 day or 2 day before it happened, but society का नज़रिया ऐसा है कि not वो ऐसी चीज़ों को सप्रेस करता है। अगर आपके फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है और फैमिली मेम्बर ही विक्टिम है या फिर फैमिली मेम्बर ही कल्प्रिट है, तो वो उस बात को दबा देते हैं। तो क्या ज़रूरत नहीं है कि सोसाइटी का नज़रिया बदला जाए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये खाली ये जो ट्रेनर्स है या जो भी ये इंडस्ट्री में थोड़ा अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, खाली उनकी जिम्मेदारी नहीं है, दिस इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ऐसा स्टिग्मा है ये टॉपिक को लेके कि लोग इसके बारे में बात करना नहीं चाहते। Yes. हमको भी जब ट्रेनिंग कंडक्ट करनी होती है स्कूल में, तो या फिर रूरल में हम रीच आउट करते हैं कि हम आपके बच्चों को ये करा सकते हैं, तो वो बोले कि नहीं, ये टॉपिक पे हमें नहीं करना है, आप बाकी सब है ना उसके ऊपर बात कर सकते हैं। बट ये नीड ऑफ आवर है। हम अगर ये चीज़ से भागेंगे तो इसका अवेयरनेस नहीं होगा। मतलब वी हैव टू हेल्प टीचर्स, पेरेंट्स जो ये टॉपिक पे डिस्कशन करना नहीं चाहते, टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड अभी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अगर आप किसी ने देखा होगा तो अभी स्मृति ईरानी जी का एक वीडियो आया है जो उन्होंने अपने लिंक्डइन पे शेयर किया है। उन्होंने वो सीरीज़ में एक सेफ अनसेफ टच की पूरी स्टोरी, उनकी ग्रैंड डॉटर है या कोई है, मैंने सीरीज़ देखी नहीं, बट मैंने खाली वो सीन, वो क्लिप है वो जो देखा है कि कोई तुम्हारे छाती पे टच करता है या और तुम्हें गंदा लगे, अच्छा महसूस नहीं हुए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ये एक अच्छी है कि ये मीडिया इज़ ऑल्सो नाउ टॉकिंग अबाउट इट। लीडर्स अगर ये सब चीज़ें आगे आके ये सब चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा है, अब फैमिलीज़ में घर घर पे ये चीज़ बातें डिस्कस हो रही है, तो सच इनिशिएटिव्स आर वेरी गुड इनिशिएटिव्स। एंड बाकी जैसे आपके और मेरे जैसे जो एजुकेटेड लोग हैं, वही लोग रिफॉर्म ला सकते हैं सोसाइटी में। जब तक हम ये टॉपिक से भागेंगे तब तक ये चीज़ें होती रहेगी। एंड आई विल टेल यू सम फैक्ट्स दैट not only girl child, male and female, like girl and both are equally vulnerable for such abuse. There are more than 70,000 of reported cases in year of 2022. And so imagine, these are just reported cases. The real cases of abuse that is registered, वो तो इससे बहुत ही ज़्यादा हो गए। तो दिस इज़ आई थिंक ये खाली ट्रेनर्स नहीं, बट सब लोग एज अ फैमिली, सबको अपने फैमिली में ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, ओपनली डिस्कस करनी चाहिए, अपने किड्स को अलर्ट अवेयर करना चाहिए ये सब चीज़ों के लिए। एंड बाकी इट्स अ long process. It's everybody's duty. I think there are trainers who are doing training and doing something. आज मैं प्रोफेशनली मैं महीने में 3 या 4 सेशंस जाके कंडक्ट कर पाती हूँ, मतलब अदर देन माई प्रोफेशनल करियर। एंड आई नो एटलीस्ट 15 ट्रेनर्स इन माई इमीडिएट सर्कल, वेर वी आर सो फार जनवरी से लेके अभी तक YI ने 6500 प्लस नंबर्स ऑफ किड्स को ट्रेन सेंसिटाइज किया है, एंड इम्पैक्ट नंबर्स आर गुड। नाउ आवर ओनली गोल इज़ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर सके। एंड वो भी 6500 7000 किड्स जो हमने जनवरी से लेके काम किया है, कभी आई होप कि कभी ज़रूरत ना पड़े किसी बच्चे को, बट अगर हो तो उनको वो चीज़ याद रहे कि ऐसा किसी ने हमें स्कूल पे आके सिखाया था।
लास्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट इफ एनीवन इज लिसनिंग टू दिस वीडियो, और कोई बच्चा भी सुन रहा होगा क्योंकि सोशल मीडिया इज एक्सेसिबल टू एनीवन, शायद उनको लगेगा कि मैं भी शायद इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ और अपने फैमिली में बात नहीं कर सकता हूँ, तो वो आपके पास या आपके किसी ट्रेनर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? You can help them get in touch with me. Other than that, there is a helpline number 1098 1098. If they anytime call there, if they don't want to disclose this, they can always reach the helpline number and उनको राइट गाइडेंस हम भी दे सकते हैं, कोई भी ट्रेनर दे सकता है, या फिर वो हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करेंगे, वहाँ से भी उनको राइट गाइडेंस मिलेगी। एंड एक ही मैसेज है कि इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है एंड नेवर टेक द ब्लेम, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। अगर कोई भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है उनको ये किसी को ऐसा हुआ है या कुछ भी, तो उनको खाली एक ही चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये आपकी गलती नहीं है। लास्ट क्वेश्चन कमिंग टू द टॉपिक, आपकी तरफ से 1 पॉइंट या 1 एडवाइस कि हम सोसाइटी का नज़रिया कैसे बदल सकते हैं इस टॉपिक के लिए? 1 पॉइंट वही आई विल रिपीट अगेन कि ये खाली मेरी या फ्यू ट्रेनर्स या टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि ये टॉपिक पे ओपनली अपने बच्चों को अवेयर करे, अपने बच्चों को एडुकेट करे, बच्चों को पूछे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हेल्प देम फील at comfort and make a environment के अगर आपका बच्चा if they are going through any problem they should come and tell you, so you have to give that comfort to your child कि वो आके तुम्हें कुछ बताए। एंड अगर आपका बच्चा या आपके फैमिली फ्रेंड्स के बच्चे या कोई भी आपके आसपास के नेबर्स के बच्चे अगर आपको कोई ऐसी बात बताता है तो प्लीज़ उसको सुन के डिसमिस मत कर लो, एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसको ऐसा क्यों लगा है। बाकी सब चीज़ें बाद में आती है, बट इस चीज़ को लाइटली मत लो क्योंकि ये उनकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। सच अ टॉपिक फॉर एवरी पेरेंट जो अवॉइड नहीं करा जा सकता है। हम लोग एज अ पेरेंट अवॉइड करते हैं कि अभी बच्चा या तो छोटा है या समझ नहीं पाएगा या ये टॉपिक उससे अभी डिस्कस करने जैसा है नहीं, तो हम लोग हमेशा अवॉइडेंस में ही जीते हैं। तो आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर टॉकिंग टू यू व्हेन यू हैव टोल्ड मी कि हम 2 साल से ट्रेन करते हैं, तो मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि मेरी बेटी तो 4 साल की हो चुकी है और मैंने शायद वो अवॉइड ही करा है हमेशा उससे वो बात करना। पर राइट नाउ आज मैं जाकर सबसे पहले उसको यही ट्रेन करने वाली हूँ और नाउ ऑनवर्ड जब तक वो सीखती नहीं है मुझे लगता है कि अब उसको सिखाने की ज़रूरत है। दैट इज़ माई नज़रिया। यू हैव कम्प्लीटली चेंज टुडे रैना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एंड वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज एक वीडियो है यूट्यूब पे, उसका नाम है कोमल वीडियो है। ये गवर्नमेंट की तरफ से वीडियो पे है। वो वीडियो आपको अपने चाइल्ड को, भले आपके चाइल्ड में कोई ट्रेनर आए नहीं आए, बट वो वीडियो भी आप अगर अपने बच्चे को थोड़े दिन रोज़ दिखाएंगे तो वो चीज़ समझेंगे। उसमें पूरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से स्ट्रक्चर करके एक वीडियो बनाया है एंड इट इज़ ओके टू शो योर चाइल्ड। अगर आपका बच्चा कार्टून देख सकता है हाँ, तो वो ये वीडियो देख के भी समझ सकता है। तो वो कोमल वीडियो का लिंक मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपलोड विथ माय आपकी वीडियो के साथ हम डिस्क्रिप्शन में कोमल वीडियो का भी, और मैं भी ट्राई करूंगी आज से अपनी डॉटर को वो सिखाने का, वो बताने का। एंड इरिस्पेक्टिवली इट इज़ नॉट फॉर द केस फॉर डॉटर्स ओनली, इट इज़ केस फॉर द मेल्स ऑल्सो, सन्स ऑल्सो, क्योंकि आपने बोला असॉल्ट इज इक्वल इन बोथ, इक्वल वल्नरेबल, दे आर बोथ इक्वल। Yes. Thank you Rena ma'am, thank you for sharing your insight. आपका नज़रिया सुनकर आज मेरा नज़रिया बदला है। Thank you so much.